धन्यवाद प्रदीप गिल जी, आज आपसे मिलने का मौका मिला। जी सर, ये मेरा सौभाग्य। उनसे मिलने की जुस्तजू भी है और वो मेरे रूबरू भी है। हमने सोचा था दिल जला डालें, फिर ख्याल आया दिल में तू भी है। धन्यवाद। ये आपका बड़प्पन है। आज मौका मिला। हमारी तो सिर्फ एक ही शिकायत है, अनऑथराइज एक्रोचमेंट आपने देखी होगी रोडों के किनारे, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं बिल्कुल ये कहूँगा, शहर को सुंदर कब बनाया जा सकता है, जब हम सभी लोग साथ दें। और हम सभी लोग साथ क्या देंगे? कोई दुकानदार, ठेले वाला, सिस्टम वाला, कोई भी व्यक्ति अक्रोचमेंट करे बैठा है, एक तो उसे खुद समझना चाहिए कि वो किसकी बाधा बन रहा है। वो खुद की बाधा भी बन रहा है। हमें दिखता नहीं, हम लालच कर लेते हैं, हम सिस्टम कर लेते हैं। उन चीज़ों को धीरे धीरे हम लोग ख़त्म करें। लेकिन हमारा जींद इस प्रकार से बसा हुआ है, कुछ चीज़ें चाहकर भी हम नहीं बदल सकते, लेकिन हम नहीं कर सकते हैं। अक्रोचमेंट की बजाय हम लोग ऐसे काम कर सकते हैं कि जो पगडंडियाँ हैं उनको अच्छे से बनाएं, साफ़ सुथरा बनाएं। थोड़ा सा दुकानदारों को भी जाके समझाएं कि अपने सामान को हम अंदर भी रख सकते हैं। तो देखिए, कई बार ना तानाशाही से कोई नहीं समझता। कहते हैं ना, फूल दे करके हम कई बार देखते हैं कि कई सिपाही ऐसे मिलते हैं हमें, कई हमें कांस्टेबल ऐसे मिलते हैं, कई हमारे को एएसआई और बड़े ऑफिसर ऐसे मिलते हैं कि आपने अगर हेलमेट नहीं पहन रखा तो आपको फूल दे देंगे। yes. आपको एहसास दिलाएंगे कि आप गलती में हैं। तो ये नौजवान तो एक बात का पक्का वादा है, नाराज ना करके लोगों को हम तैयार करेंगे कि शहर किसका है, आपका है, गली किसकी है, आपकी है, सुविधा किसकी है, ये भी आपकी है। अक्रोचमेंट से लेकर के इन चीज़ों पर काम करेंगे। और ठेलेदार जो मजदूर हैं, भाई हैं, जो ठेला लगा करके भी अपनी रोज़गार कमाते हैं, उनके लिए भी हमारी सरकार को एक व्यवस्था करनी चाहिए। चाहे वो जगह कोई निश्चित कर दे कि यहाँ सारे ठेले यहाँ खड़े होंगे। अब जैसे हमारे ये है, क्या नाम आपकी, ये गाड़ियाँ खड़ी होती हैं, जो गाड़ियों का हमारा वो स्टैंड है, वहाँ पर भी व्यवस्था सी रहती है, उसके लिए भी हमें व्यवस्था करनी चाहिए। जी। तो इस प्रकार की चीज़ें करेंगे। देखिए, डेवलपमेंट का डी, डेवलपमेंट कहने में अच्छा लगता है, इनको डेवलपमेंट का डी भी नहीं पता। मेरे साथ डिबेट कराई इनकी, जो चुने हुए लोग हैं। अरे तुम क्या कर रहे हो यार? आपने बहुत गजब का क्वेश्चन पूछ लिया मेरे से। एसपी कोठी के सामने रोड बना, बहुत बढ़िया रोड बना, हम उसकी तारीफ करते हैं, सरकार ने बनाया। सरकार ने 6 महीने के बाद उखाड़ दिया। मैंने कहा भाई ये क्या है? तो पता लगा कि सीवरेज की कैपेसिटी छोटी रहेगी। अरे बुद्धू लोग हो, तुम पढ़े लिखे लोग हो, 3 एनओसी चाहिए आपको, क्या? पानी, बिजली और सीवरेज। पहले उस मेरी गली बना रहे हो, 2 महीने बाद बना दो। पहले ये 3 आपको एनओसी लेनी चाहिए, उस डिपार्टमेंट के लोगों को बिठाना चाहिए कि इस गली में अगर घर ज़्यादा बन गए तो सीवरेज में कैपेसिटी, पहले छोटे पाइप डले हुए हैं, पहले ये डालते हैं। खंभों की अगर स्थितियाँ ठीक नहीं है, तारों की स्थितियाँ पहले ये करते हैं। पानी की, सीवरेज की अगर पानी की पाइपें ठीक नहीं है तो पहले इसको व्यवस्थित करते हैं, ताकि अगले 50 साल हमें इसको ना छेड़ना ना पड़े। सर ये तो 2 साल की सोच नहीं है इनकी तो, क्योंकि बात और है, बात है कमीशन की। जितनी बार तोड़ेंगे जब भी बनेगा, फिर बनाएंगे तब भी बनेगा, उसको निकाल के कहीं और ले जाएंगे तब भी बनेगा। कमीशन खोरी, लालच तंग कर रहा है, जींद की धरा ऐसा नहीं चाहती। मैं तो धरातल का व्यक्ति हूँ। मैंने बोला भी है, वी हैव नॉट ए गॉड फादर इन पॉलिटिक्स। मुझे जन्मजात पॉलिटिक्स विरासत में नहीं मिली, गिफ्ट नहीं हुआ। मैंने बताया कि मैंने दरिया बिछाई, पोस्टर लगाए, रातों को मैंने जो है ना काम किया है, दिन में काम किया, रैली जलसे जुलूस में गया, लोगों के जो खिलाफ कोई कार्रवाई हो रही थी उसके खिलाफ आवाज़ उठाने के लिए धरने प्रदर्शन किए हैं। बहुत लंबा सफ़र है, पैर के अंगूठे से लेके सिर तक पेन रहता है। अभी भी मैं कम से कम 7 गाँव में होकर के आया हूँ दुख सुख में। पहले मैं सुबह तलोडा गाँव में था, उसके बाद मैं खूंगा गांव लोचब गांव में था, उसके बाद खूंगा में था, उसके बाद मैं रायचंदवाड़ा था, उसके बाद मैं दालमवाड़ा था, और फिर जाजवान, और उसके बाद मेरे गांव में जा कर के आया हूं, जहां दुख और सुख की चीज़ों में भी मैं शरीक होता हूं। तो आपको तो प्रदीप के घर में एक बात जरूर मिलेगी, आपको कभी
मेरा परिवार ये नहीं कहेगा कि जी वो सो गए हैं। क्या बात है। आधी रात को भी अगर आपने किया कि वो है कि नहीं है, तो मेरा परिवार आपको वही चीज़ बताएगा कि वो है या नहीं है। ऐसे नहीं कि वो है ही नहीं। अभी भी आप आए तो लिटरली सच्चाई बता रहा हूँ, मैंने आते ही बताया था, मेरे को थोड़ी पता था आपका ये क्वेश्चन है। मैं उस वक्त बेड पे चला गया था। अच्छा। अभी शाम के 8 बजे हुए हैं, लगभग मैं बेड पे लेट गया था। आज थोड़ा सा ज़्यादा सफ़र सा करके आया था, थोड़ा दिन में भी थोड़ा सा सफ़र ऐसा ही रहा। तो आपकी जैसे ही बेल बजी तो कौन आया? मेरे घर से तो मैं ही निकल के आया। तो ये नेता नहीं है, ये बेटा है और आपका भाई है। और इसको प्रैक्टिकल करना सर, ऐसे नहीं। दोनों फ़ोन मेरे रात को भी ऑन रहते हैं, कभी फ़ोन स्विच ऑफ नहीं मिलेंगे। जो नंबर आपके पास हो, जब मर्जी आप कॉल करें, एनी टाइम। आपको मैं तो परमात्मा से माफ़ी मांगता हूँ इस बात की, और परमात्मा से गुजारिश करता हूँ कि आपके घर में, आपके परिवार में कोई दुख तकलीफ ना आए। लेकिन अगर किसी भी लेवल का ये भाई का अगर आपको ज़रूरत महसूस हो तो एनी टाइम यू कॉल मी, एनी टाइम यू मीट विद मी। हम तो आपसे यही उम्मीद रखेंगे भाई एक मुलाकात और हो जाएगी, फिर मिलोगे कभी, इस बात का वादा कर लो। हमसे एक और मुलाकात का वादा कर लो। न्यूज़ 7 आपका स्वास्थ्य ठीक रहे हमारा। जी सर। चलो सर, प्रदीप गिल जी हमारे बीच में थे और आपको फिर कभी न कभी किसी मोड पे हम एक बारी फिर इनसे मुलाकात कराएंगे सर। बने रहिए न्यूज़ 7 जी के अंदर सर। धन्यवाद। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।